हेलो दोस्तों। तो आज हम बिना बकवास के सीधे अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2C। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लिखा है पहला सवाल कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल लिखा है 4489। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम भाग विधि से वर्गमूल निकालने का क्या होता है कि हम दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद हम सबसे पहले वाले जोड़े में भाग करते हैं। यानी हम एक ऐसे नंबर का तलाश करते हैं जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 44 हो या 44 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर हमें मिलता है 6। यानी 6 का 6 में गुणा करने पर 36 होगा, जो 44 से कम है। तो वह 6 यहाँ हम 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 बार लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 6 का 36। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ घटा लेते हैं। यानी 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा और यहाँ हम इन दोनों 6 को जोड़ लेंगे। यानी 6 6 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इतना कंप्लीट होने के बाद हम फिर दूसरा जोड़ा यहाँ नीचे उतारते हैं। यानी ये हो गया 889। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको यहाँ पर लिखकर और उसी से इन सभी नंबरों में गुणा करने पर 889 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 7 वह नंबर है जिसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिख के इस पूरे नंबर में गुणा कर देंगे तो 889 होगा या इससे कम होगा। अभी गुणा हम नहीं किए हैं तो हम कह रहे हैं। तो वही 7 हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है। यानी 7 सते 49 कर 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 कर 8 हासिल 1 और 7 कम 7 1 8। देखिए उतना ही हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे क्योंकि यह दोनों समान पद है तो घटेगा तो 0 मिलेगा। अब हम यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे। यानी 7 7 14 4 हासिल 1 2 1 3 और यहाँ 1 बचा। अब देखिए यानी 4489 का जो वर्गमूल निकला भाग विधि से वह कितना है, 67 यानी 67 है। अब देखिए एक चीज और आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपने भाग विधि से वर्गमूल निकाला है यह सही है कि गलत है, आप यहीं पर इसको जांच भी सकते हैं। ये जो 67 है 134 का आधा है और 134 जो है इस 67 का दूना है। अगर ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिलता है तो ही आपका ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना सही है। आइए पहला का दूसरा हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 27225। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस पर भी हम एक डैश रख देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी जिसका जोड़ा नहीं बना हम सबसे पहले उसी में भाग करेंगे। एक ऐसे नंबर की तलाश कर रहे हैं कि उसी का उसी में गुणा करने पर या तो 2 हो या 2 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 1 एकम 1, तो यहाँ 1 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 हम 1 बार लिखेंगे। तो 1 एकम 1 हमको प्राप्त होता है। अब हम यहाँ घटा लेंगे, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 1 2 हो गया। इस 72 को अब हम यहाँ एक जोड़ा जो है उतार लेंगे। अब हम यहाँ एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे जिसको यहाँ पर लिखने पर और उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर 172 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर 6 है जिसको यहाँ लिखकर और फिर उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर 172 या इससे कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 बार हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर 1 बार 6 लिखेंगे। 6 6 का 36 का 6 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15। अब यहाँ फिर हम घटा लेंगे, यानी 12 में से 6 जाएगा तो 6 मिलेगा और यहाँ बचा 6 6 में से 5 गया 1 बचा, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ इन नंबरों को जोड़ लेंगे। 6 6 12 2 हासिल 1 और 2 1 3। अब फिर इस जोड़े को हम यहाँ उतार लेंगे। यानी 25 है तो 25 को हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर 1625 हो या 1625 से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर है 5। ठीक है। और उस 5 को हम यहाँ भी लिखेंगे। तो 50 25 कर 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल 1 5 3 15 1 16। तो आप देख रहे हैं कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यानी यहाँ घटेगा तो 0 मिलेगा और इन नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 और 3 यहाँ पे।
अब देखेंगे आप कि यह जो 165 लिखा हुआ है वो 330 का आधा है और यह 330 165 का दूना है, यानी इसका यह दूना और इसका यह आधा होता है। अगर ऐसा है तभी आपका यह वर्गमूल सही है। अब हम देखेंगे यानी 27,225 का वर्गमूल हमको मिलता है 165। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। हमने बताया आपको कि दाहिने से 2 2 का जोड़ा बनाइए, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उस पर भी एक डैश रखिए। जिसका जोड़ा नहीं बना है सबसे पहले हम उसी में भाग करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर हमको 4 हो या 4 से कम प्राप्त हो। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा और इस 2 को यहाँ 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 में से 4 घटेगा तो 0 मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी 2 2 4 हो गया। अब हम ऊपर वाला नंबर उतार लेंगे 92, एक जोड़ा। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको यहाँ लिखें और फिर उसी से इस पूरे में गुणा करें तो हमको 92 हो या 92 से कम प्राप्त हो, यानी 2 दूना 4 और 2 चौको 8 हमको प्राप्त होता है। अब हम यहाँ घटा लेंगे यानी 12 में से 4 गया तो 8 मिलेगा और 8 में से 8 गया तो 0 प्राप्त हुआ। और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी 2 2 4 हुआ और यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। फिर हम यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे यानी 84 है तो एक जोड़ा उतार लिए। अब फिर हमको वह नंबर लिखना है जिससे इस पूरे में गुणा करने पर या तो 884 हो या 884 से कम हो, तो वह नंबर क्या है 2 है। और यहाँ देखिए एक नंबर मैंने छोड़ दिया था इसके बदले, तो वह 2 यहाँ भी हम लिख देंगे यानी 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। अब हम यहाँ ये जो समान पद हैं ये घटेंगे तो 0 हो जाएंगे और फिर इनको हम जोड़ लेंगे यानी 2 2 4 हो गया, यहाँ भी 4 मिला, यहाँ भी 4 मिला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह जो नंबर है इस पूरे नंबर का आधा है और यह जो नंबर है इस पूरे नंबर का दूना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे तो 49,284 का वर्गमूल कितना मिलता है 222। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 हल कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 12,34,321। हमने आपको बताया है कि 2 2 का दाहिने तरफ से जोड़ा बना लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता है हम उस पर भी एक डैश रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, यानी सबसे पहले हम भाग उसी में करेंगे जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो एक वह नंबर है जिसका उसी में गुणा करने पर हमको 1 या 1 से कम यानी 1 प्राप्त होगा, 1 से कम नहीं लेकिन 1 प्राप्त होगा। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 में से 1 गया 0 बचा और इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो गया। फिर हम यहाँ पे एक जोड़ा उतारेंगे यानी 23 को उतारेंगे। अब हम एक ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे कि उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर 23 हो या 23 से कम हो तो वह नंबर 1 है और उसको 1 यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 एकम 1, 1 दुआएं 2 मिला। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 मिला, 2 में से 2 गया तो 0 और यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे यानी 1 1 2 हो गया और यहाँ 2 हम लिखे। फिर अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ा और उतारेंगे यानी 43 को उतारेंगे। फिर हमें यहाँ एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है कि उसी नंबर से इस पूरे में गुणा करें तो 243 या इससे कम हो, तो एक वह नंबर है तो 1 को यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए 1 एकम 1, 1 दुआएं 2 और 1 दुआएं 2 मिलेगा हमको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं तो हमको मिलेगा 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 मिला और यहाँ 2 में से 2 गया 0। अब इसे जोड़ लेंगे 1 1 2 और यहाँ 2 और यहाँ भी 2। अब हम यहाँ 21 को उतार लेंगे। अब देखिए 2221 हो गया यानी 1 हम यहाँ लिख के और 1 यहाँ भी लिख के और 1 यहाँ भी लिख के इसका गुणा हम करते हैं। ठीक है, तो 1 एकम 1, 1 दुआई 2, 1 दुआई 2 और 1 दुआई 2 हमको मिलता है। यानी यहाँ दोनों ऊपर नीचे समान पद हैं, घटेगा तो 0 मिलेगा, इसे जोड़ लिया जाएगा तो हमें इतना प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि 1111 का दूना 2222 है और 2222 का आधा 1111 है, यानी 12,34,321 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 1111। आइए हम लोग 5 नंबर पर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 49,37,284। हमने आपको बताया कि दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस पर भी एक डैश दे देंगे हम। यहाँ जो पहला नंबर दिख रहा है सबसे पहले हम उसी में भाग देंगे, तो हम एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 4 हो या 4 से कम हो। तो हमें वो प्राप्त होता है 2, तो 2 यहाँ 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 बार लिखेंगे यानी 2 दूना 4 हमको मिलेगा।
अब हम 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ इन दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 93 एक जोड़ा हम यहाँ उतारेंगे। अब हमें यहाँ एक ऐसे नंबर की तलाश है कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर या तो 93 हो या 93 से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 दूना 4, 2 चौको 8। अब यहाँ घटा लेंगे हम, 13 में से 4 गया तो 9 मिला, 8 में से 8 गया तो 0। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 2 4 और यहाँ मिलेगा आपको 4। अब हम यहाँ 72 एक जोड़ा उतारेंगे। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर चाहिए कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 972 या इससे कम प्राप्त हो। तो वह नंबर क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ लिख के गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 मिलेगा। अब यहाँ घटा लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 मिला और यहाँ बचा है 6, तो हासिल गया तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा और यहाँ 8 में से 8 गया तो 0 मिला। इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 2 2 4 4 और 4। अब हम यहाँ आखिरी जोड़ा उतार लेंगे। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर इतना प्राप्त हो या इससे कम हो। तो वह नंबर क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8 मिलेगा। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे समान पद हैं तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे छोड़ लेंगे तो 2 2 4 4 4 और 4। अब देख रहे हैं कि 4444 का आधा 2222 है और 2222 का दूना 4444, यानी हमने जो यह भाग विधि से वर्गमूल निकाला है यह सही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 49,37,284 कौड़ी के अंदर इसका वर्गमूल कितना है, 2222। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 2 हल कर लेते हैं। इसमें लिखा है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए और यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं वह भिन्न में है। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 361/625। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे सवालों में जो भिन्न के सवाल हों उसमें सबसे पहले हम अंश का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद हर का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और अंश वाले का वर्गमूल अंश में और हर वाले का वर्गमूल हर में हम लिख देंगे। तो यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 3 हो या 3 से कम हो। तो वह नंबर क्या है, 1 है, जिसका 1 में गुणा करने पर 3 से कम प्राप्त होता है। तो 1 यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार लिखेंगे, 1 एकम 1। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 मिला और इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 1 1 2 हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक जोड़ा यानी 61 को उतार लेंगे। अब हमें एक यहाँ ऐसा नंबर चाहिए कि उसी को यहाँ लिखकर इस पूरे नंबर में गुणा करें तो 261 या 261 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है, 9 है। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे, यानी 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 दूनी 18, 18 वाट 26 हो जाएगा। यहाँ दोनों ऊपर और नीचे समान पद हैं, घटेगा तो 0 मिलेगा। 9 9 18 का 8 हासिल 1 और 2 1 3। अब देख सकते हैं 19 दूनी 38 और 38 का आधा 19 है, यानी 361 का वर्गमूल कितना मिला हमको, 19 मिला। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे। अब हम याद कर लेते हैं 625 का वर्गमूल भाग विधि से। 2 2 का जोड़ा बनाए तो हम पहले वाले नंबर में भाग करेंगे, यानी 2 से 2 में 2 बार, 2 दूना 4, 6 से कम मिला हमको। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 2 2 4 हो गया। फिर इस नंबर को हम यहाँ उतार लेंगे, किससे भाग जाएगा, 5 से, 5 बार। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यानी 5 25 का 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, घट गया, दोनों समान पद है, 0 मिलेगा और यहाँ 0। ठीक है, 25 का दूना 50 और 50 का आधा 25। ठीक है, यानी 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। दूसरा का दूसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 34 सही 15/49, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो ये संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे। विषम भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि हर का इस पूर्णांक में गुणा करेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। तो हमें मिलेगा 1681 और बटे में 49 यहाँ पे। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो सबसे पहले अंश का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं।
1681 का। हम दो का जोड़ा बनाएंगे, पहले वाले जोड़े में भाग करेंगे, वह नंबर 4 है जिसका उसी में गुणा करने पर 16 प्राप्त होगा, यानी 4 चौको 16, घटेगा तो 0 मिलेगा, 4 4 8 हो गया। यहाँ बचा 81, यानी एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ और एक हम यहाँ भी लिखेंगे, तो हमें मिलेगा एक एकम 1, 1 अठे 8। अब देख सकते हैं 81 में से 81 घटा तो 0, यहाँ जुड़ेगा तो ये 2, यहाँ 82। अब देखिए 41 का दूना 82, 82 का आधा 41, यानी 1681 का वर्गमूल कितना मिला हमको? 41 मिला। तो 41 यहाँ अंश में लिख दीजिए। 49 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 7 होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा का तीसरा हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 21 सही 51 बटा 169, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये लिखा है संयुक्त भिन्न में, तो इसको विषम भिन्न में बदल लीजिए। इसके हर से इसके पूर्णांक में गुणा करके इसके अंश को जोड़ लिया जाए, मिलेगा 3600 बटा 169 के वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका 3600 का वर्गमूल निकाल लीजिए, दो का जोड़ा बना लीजिए। पहले जोड़े में हम भाग करेंगे, 6 वह नंबर है जिसका उसी में गुणा करने पर 36 हो जाएगा। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 3 बार 6 लिखेंगे, 6 का 36, घटेगा 0 मिलेगा, 6 6 12। देख लीजिए यहाँ पे जब डबल 0 उतारेंगे इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 यहाँ भी और 1 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे, यानी 60 दूना 120, 120 का आधा 60, यानी इसका वर्गमूल कितना मिला? 60 मिला। और ये 169 इसका वर्गमूल 13 होता है। फिर भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोगों के लिए निकाल देता हूँ। ये मैं सब लोग जानते हैं, ये छोड़िए, इसको नहीं निकालेंगे। तो ये होता है 13। ये पूरा दुनिया में बवाल है कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब इसमें निकालना क्या है? आइए दूसरा का चौथा हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 10 सही 151 बटा 225, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको विषम भिन्न में लिख लीजिए, यानी इसके हर से इसके पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ लीजिए, मिलेगा 2401 और नीचे से 225। आइए हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2401 का दो का जोड़ा बनाइए, पहले जोड़े में भाग कीजिए। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका उसी में गुणा करने पर 24 या उससे कम मिले। 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 चौको 16, 14 में से 6 गया 8 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 4 4 8 हो गया। यहाँ एक जोड़ा उतार लेंगे, यानी 0 और 1। अब यहाँ कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, ठीक है। यानी 9 81 कर 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80, ठीक है। घटाएंगे, दोनों समान पद है तो 0 मिलेगा। 9 9 18 कर 8 हासिल 1, 8 1 9। देखिए 49 दूनी 98, 98 का आधा 49, यानी इसका वर्गमूल कितना मिला? 49 मिला। और 225 का दुनिया जानती है कि 15 होता है, फिर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 1 1 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और यहाँ 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ एक जोड़ा उतार लेंगे, फिर हम यहाँ 5 रखेंगे, यानी 5 25 कर 5 हासिल 2 5 2 10 2 12। आप देख सकते हैं यहाँ 0 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15 मिला, तो हम 15 यहाँ लिख लेंगे। आइए दूसरा का पांचवा हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है 23 सही 394 बटा 729, इसका भी वर्गमूल हमको निकालना है। तो ये संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसे विषम भिन्न में बदल लीजिए, तो मिलेगा 17161 और बटे में 729। तो आइए 17161 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, दो का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ 1 बचा है तो सबसे पहले हम 1 ही से भाग करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ जोड़ लेंगे तो 2 मिलेगा। 71 को उतारेंगे। अब हम यहाँ ऐसी संख्या रखते हैं जिसका इस पूरे नंबर में गुणा करने पर 71 से कम मिले। 3 3 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ 11 में से 9 गया 2 बचेगा और यहाँ 6 में से 6 गया 0 बचेगा और 3 3 6 यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ मिलेगा 2। अब हम क्या करेंगे? 61 को उतारेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका इस पूरे में गुणा करने पर 161 ही प्राप्त हो या इससे कम हो। तो 1 एकम 1 1 6 6 1 2 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों समान पद है तो 0 मिलेगा, यहाँ ये जुड़ जाएगा तो इतना मिलेगा, यानी 17161 का वर्गमूल हमको कितना मिला? 131। और फिर हम 729 का निकाल लेते हैं। 729 का वर्गमूल, दो का जोड़ा बनाएंगे, पहले वाले नंबर में हम भाग करेंगे तो वह नंबर 2 है, 2 दूना
4, 7 में से 4 घटेगा तो 3 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो गया। फिर हम यहाँ एक जोड़ा यानी 29 को उतारेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ एक ऐसा नंबर रखेंगे जिससे इस पूरे में गुणा करने पर 329 या इससे कम मिले तो वह नंबर 7 है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौको 28 4 32। यहाँ आप देख सकते हैं समान पदे घटेगा तो 0 मिलेगा। 7 7 14 4 हासिल 1 और यहाँ 4 1 5, 27 दूना 54, 54 का आधा 27, यानी 729 का वर्गमूल कितना मिला आपको, 27 मिला। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी दबा देंगे। चलो तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ जोड़ना है ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल लेंगे, दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। यानी हम एक ऐसे नंबर को लेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 49 हो या 49 से कम हो, तो वह नंबर क्या है, 7 है। तो यहाँ 2 बार 7 लिखेंगे और यहाँ 1 बार 7 लिखेंगे, 7 7 49 हमको मिलेगा। अब यहाँ 9 में से 9 गया 0 और 4 में से 4 गया 0, यहाँ हम दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 7 14 हो गया। हम फिर यह जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, यानी 31 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर एक बार भी हम इसमें भाग देते हैं तो यह 31 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार भाग देते हैं क्योंकि उसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, एक बार हमको भाग देना ही है। तो एक यहाँ भी, अब हम गुणा कर लेंगे, यानी 1 के कम 1, 1 चरे 4 और 1 के कम 1। अब आप देखिए यहाँ पे 31 में से 141 नहीं घटेगा, हम उल्टा घटाएंगे इसको। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ मिलेगा 1। अब यह जो नंबर मिला है ये किस में है, माइनस में है, क्योंकि यहाँ उल्टा घटा है, आप ध्यान देंगे। और हम इन दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, 1 1 2 और यहाँ 4 और यहाँ 1। अब देखिए यहीं पे मेन बात आके रुकती है, जब भी जोड़ने की बात करता है तो हम एक बार अधिक भाग लेकर जाते हैं। अब यहाँ देखिए जो -110 बचा हुआ है यही 4931 में कम है। अगर 110 को हम 4931 में जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हमको 0 0 मिलेगा। तो इसमें 110 क्या है, कम है। यही 110 4931 में जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 110 जोड़ेंगे। आप जोड़ के 110 को 4931 में और भाग विधि से वर्गमूल निकालकर हमको बताइएगा क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग हो गई है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें घटाने की बात कर रहा है, यानी इसमें कुछ अधिक है। अगर वह इसमें से निकल जाएगा तो बाकी जो बच जाएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा हम सबसे पहले उसी में भाग देंगे। तो 1 बचा है, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे हम और यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1 मिलेगा हमको। 1 में से 1 गया 0 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। अब हम एक जोड़ा और यहाँ उतारेंगे, यानी 82 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें वह नंबर चाहिए जिसको यहाँ पर लिख दें और फिर उसी से इन सब में गुणा करें। तो 82 हो या 82 से कम हो तो वह नंबर क्या है, 3 है। तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 1 3 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, जिससे इन दोनों में गुणा होगा, यानी 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब हम यहाँ घटा लेंगे, यानी 12 में से 9 गया तो 3 बचा और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचा और इन सब को जोड़ लेंगे, यानी 3 3 6 हो गया और यहाँ पे 2 मिलेगा। अब देखिए फिर हम यहाँ पे 65 को यानी एक जोड़ा उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि अगर जोड़ने की बात करता है तो एक बार अधिक भाग लेकर जाते हैं, अगर घटाने की बात कर रहा है तो हम नॉर्मल भाग लेकर जाएंगे, जैसा हम भाग विधि से वर्गमूल करते हैं वैसा।
अधिक या कम हमको ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कितनी बार में जाता है। तो हम 5 बार लेकर जाते हैं इसमें। 5 25 कर 5 हासिल 2, 5 6 30 2 32 कर 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, अब हम यहाँ घटा लेंगे। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 और यहाँ 2 मिलेगा। अब देखिए यह 40 इसमें अधिक है। अगर यह 40 इसमें नहीं होता इस नंबर में तो यह पूरा पूर्ण वर्ग होता। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसमें 40 नहीं है तो यहाँ पे हमको 1325 ही मिलता इस जगह पे। ठीक है, जिसका 5 बार हम भाग करते तो 1325 नीचे मिलता और नीचे हमको क्या मिल जाता है? 0 0 मिल जाता। तो इसमें यह 40 क्या है? अधिक है, जिसको हम 18,265 में से घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे 40 घटाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि इसमें से 40 को घटाकर और इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे। अगर आपको यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सवाल नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछता है उतनी बार 9 लिखते हैं हम। 4 अंकों की पूछेगा तो 4 बार 9, 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 बार 9 लिखेंगे। फिर हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाइए और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा सबसे पहले हम उसी में भाग करेंगे। तो 9 में हम भाग करते हैं, 9 में भाग जाएगा, यानी एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसका उसी में गुणा करने पर 9 या 9 से कम हो। तो 3 ऐसा नंबर है जिसका उसी में गुणा करेंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ 2 बार 3 लिखेंगे और यहाँ 1 बार 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 9 में से 9 घटा 0 और हम यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 3 6 हो गया। अब फिर एक जोड़ा यहाँ 99 को हम उतारेंगे। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी नंबर से इस पूरे में गुणा करने पर 99 या उससे कम मिले हमको। तो वह नंबर क्या है? 1 है। तो उस 1 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 एकम 1 हुआ, 1 छमाई 6 हो गया। अब यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। अब यहाँ जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो गया और यहाँ मिलेगा आपको 6। फिर हम यहाँ यह अगला जोड़ा यानी जो 99 लिखा है उसको यहाँ उतारेंगे। अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर 3899 हो या इससे कम हो। तो वह नंबर क्या है? 6। तो 6 यहाँ भी और 1 6 हम यहाँ भी लिखेंगे। अब हम गुणा कर लेंगे। 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 6 का 36 1 37। यहाँ हम घटा लेंगे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 मिलेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 मिलेगा और यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1 मिलेगा और 3 में से 3 गया तो 0 मिला। अब इसे जोड़ लिया जाएगा। 6 6 12, 2 हासिल 1 और 2 1 3 और यहाँ 6 मिलेगा आपको। ठीक है, यह जो 143 यहाँ शेष बचा है वह 5 अंकों की ये बड़ी से बड़ी जो संख्या है इसमें यह अधिक है। अगर यह नहीं होता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती। यानी यहाँ जहाँ 3999 मिला है हमको वहाँ पे 3756 मिलता। यही 143 इसमें अधिक है। ठीक है, अगर हम इसको इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, ठीक है, तो जो शेष संख्या बच जाएगी वह पूर्ण वर्ग होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें से जो शेष बचा है 143 इसको घटा देंगे। तो घटाइए, 9 में से 3 गया तो 6 मिला, 9 में से 4 गया तो 5 मिला, 9 में से 1 गया तो 8 मिला और यहाँ 9 और यहाँ 9, यानी 99,856 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग।
लिखा हुआ है 62,500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो आइए हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यानी 62,500। हमने बताया है कि दो दो का जोड़ा बनाइए और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उस पर एक डैश लगा दीजिए और सबसे पहले हम इसी में भाग करेंगे। तो एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में गुणा करने पर 6 या 6 से कम मिले। तो 2 वह संख्या है, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी और 1 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा। अब घटा देंगे, 6 में से 4 घटा तो 2 बचा और यहाँ जोड़ लिया जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। अब हम एक जोड़ा यहाँ उतारेंगे और एक नंबर यहाँ ऐसा लिखेंगे कि उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर गुणनफल 225 या इससे कम हो। तो वह 5 नंबर है, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे और एक 5 यहाँ भी लिखेंगे। तो 50 25 कर 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22। अब यहाँ दोनों समान पद हैं तो घट जाएगा तो 0 मिलेगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1 और 4 1 5 मिलेगा। अभी एक जोड़ा बच गया है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ अगर लिखते हैं, उतारते हैं दोनों को, तो उसके बदले हम यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ भी 1 0 बढ़ाएंगे। 62,500 का भाग विधि से जो वर्गमूल हमारा निकला वो कितना है, 250 है। ठीक है, आप गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल के और इस उत्तर से उसकी तुलना करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसके बराबर आया कि इससे कम आया। ठीक है, चलिए।